हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पुनः क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन का सलूशन कर चुके हैं और आज हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से दीजिए और सभी लोगों से हमारी विशेष विनती है, विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अवश्य है कि आपको समझ में आएगा और साथ ही अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आता है तो इसे शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। हमारी ये विशेष इच्छा है कि जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कम से कम आप लोग जो है इस वीडियो से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। तो समय को ध्यान में रखते हुए पुनः हम लोग जो है अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। अब यह मान लेते हैं कि वो केंद्र का यह एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा P है। स्पर्श बिंदु P से एक लंब खींचा गया है तो सिद्ध करना है कि यह खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो जो भी दिया गया हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? O केंद्र का एक वृत्त है तथा ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु P से लंब खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं रचना में हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P से खींचा गया लंब केंद्र O से न होकर जाए बल्कि यह किसी अन्य बिंदु A से होकर जाता है। यही मान लेते हैं। हम यह रचना में लिखेंगे माना P स्पर्श बिंदु P से माना
स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब किसी अन्य बिंदु A से होकर जाता है। A से होकर जाता है। अब यहां उत्पत्ति देखिए, अब यहां उत्पत्ति में देखिए, हम यहाँ क्या किए, रचना में लिखे हैं कि माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब किसी अन्य बिंदु A से होकर जाता है, अर्थात यह केंद्र से O से न होकर के बल्कि यह किसी अन्य बिंदु O से होकर के जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उत्पत्ति में चूंकि यहाँ पर यहाँ पर हमने कोई दूसरा बिंदु मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग PA पहले से मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं PB है और यहाँ पर भी B बिंदु मान लेते हैं। इसके लिए समझ आते हैं, यह ध्यान से देखिए, यहाँ चूंकि हम लोग A मान चुके इसलिए हम दूसरा कोई अन्य बिंदु B मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लंब PB है, ये PB लंब है किस पर, स्पर्श रेखा PA पर। जब PB PA पर लंब है तो क्या होगा, कोण BPA, एंगल BPA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। किसके अनुसार, ये रचना से, यह हम किससे निकाले हैं, रचना के अनुसार। रचना में हम क्या किए हैं, हम माने हैं कि जो P से खींचा गया यह लंब है, हम मान लिए हैं कि P से खींचा गया लंब है PB और यह केंद्र O से न होकर बल्कि किसी अन्य बिंदु से अगर होकर जाता है तो यहाँ पर BPA बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यह हम मान लेते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला ये जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर हमेशा लंबवत होती है, यह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहां पर चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह हम जानते हैं कि त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो यहाँ पर OPA बराबर क्या होगा, कोण OPA बराबर यहाँ पर 90 डिग्री होगा। लेकिन यहां देखिए क्या है, एक ही, अब यहां पर OPA बराबर भी 90 डिग्री है और BPA बराबर भी 90 डिग्री है, यह ऐसा संभव नहीं है। परंतु क्यों संभव नहीं है, क्योंकि एक ही बिंदु से यानी दो कोण जो है एक ही बिंदु को या दो अलग अलग, एक ही कोण जो है दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं को निरूपित करते हो, यह ऐसा संभव नहीं है। यहाँ OPA बराबर भी 90 होगा और कोण BPA बराबर भी 90 होगा। यह परंतु ऐसा संभव नहीं है। यह कब संभव है, यह तभी संभव है जबकि बिंदु B और O दोनों एक ही बिंदु होंगे।
माने जो बी बिंदु है और ओ बिंदु है, अगर दोनों एक ही बिंदु को निरूपित करते हो तभी यह संभव हो सकता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब है वह केवल वृत्त के केंद्र ओ से होकर के जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से ही होकर जाता है। और ये आपका यहाँ प्रूव हो गया। तो फिर यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, दिया है सीधे क्या करना है, सीधे करना है कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब किसी वृत्त के स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें सीधे करना है। यहाँ हमें क्या करते हैं कि जो दिया गया वह पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है कि O केंद्र का एक वृत्त है तथा PA जो है इसकी स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु P से एक लंब खींचा गया है जो केंद्र O से होकर के जाता है। हमें सीधे करना है। तो सीधे करना है कि स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। यह हमें सीधे करना है। रचना में हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब किसी अन्य बिंदु B से होकर जाता है। ये P से जो खींचा गया लंब है किसी दूसरे बिंदु B से होकर के जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब अगर ये B से होकर के जाता है तो PB लंब होगा PA पर, अर्थात यहाँ पर PB लंब होगा PA पर, अर्थात PA और PB आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। तो कोण BPA इस कोण का मान 90 होगा रचना से। लेकिन हम जानते हैं कि इसके पहले हम लोग जो प्रमेय में पढ़ चुके हैं, इसके पीछे हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पर कोण OPA बराबर 90 होगा। तो यहाँ पर कोण OPA बराबर 90 होगा। लेकिन एक कोण जो है किसी दूसरे कोण का पार्ट नहीं हो सकता है। कोई भी एक कोण एक दूसरे कोण के पार्ट के बराबर नहीं हो सकता। अब हम कहेंगे कि BPA जो भाग है वह OPA के बराबर हो जाए, उसी कोण के अंतर्गत आता है और दोनों सेम हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। परंतु हम यहाँ लिखे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु B और O अगर ऐसा संभव होता है तो बिंदु B और O ये दोनों एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे और हम कह सकते हैं कि बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, तो यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आगे आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु O से, या क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। दिया है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु A है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम क्या करते हैं, एक वृत्त पुनः बना लेते हैं। यह एक वृत्त बना लेते हैं। कर एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए मान लेते हैं। एक बिंदु ए से कोई बिंदु केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ कोई बिंदु ए मान लेते हैं। यहाँ से दूरी है 5 सेंटीमीटर, यह वृत्त का केंद्र है। और कह रहा है बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई खींची गई है, बिंदु ए से स्पर्श रेखा पर डाली गई है। और इस स्पर्श रेखा की लंबाई यह मान लेते हैं, अगर कोई बिंदु ए पी हो, यह दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें यह वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक बिंदु ए है, किताब में आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, दिया है कि एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है इस बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इस बिंदु से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बिंदु से हमें वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां पर ओपी लंब है पीए पर, ओपी लंब पीए पर है, इसलिए कोण ओपीए एक समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए एंगल ओपीए बराबर 90 डिग्री। यहां पर यह कोण क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब क्या दिया है, ओ ए बराबर दिया है, ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर और पी ए बराबर दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। यहाँ पर ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। हमको ओपी ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि 90 का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो 90 के कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और 90 के सामने वाले अर्थात किसी समकोण में किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, अर्थात यह कर्ण होती है। इसलिए दूसरी भुजा निकालेंगे हम, तो ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। और यदि ओपी बराबर निकालेंगे तो ओपी बराबर हो जाएगा रूट में ओ ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू देखिए रख दीजिए यहाँ पर। ओ ए बराबर यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और पी ए दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 25 में 16 जाएगा तो रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू होता है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु ए है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यह हमारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम है बच्चों, सबसे पहला यही काम है कि आप लोग क्वेश्चन को खूब बढ़िया से पहले अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर प्रश्न आपको समझ में आ जाता है तो इसका हल निकालने में हमें कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हल करने के पहले क्वेश्चन का प्रारूप देखना चाहिए कि क्वेश्चन से में क्या पूछा जा रहा है, किस रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन की भाषा क्या है।
क्या क्या चीज हमें पता है, और जो जो चीजें हमें पता हो उसी के अनुसार जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तो क्या पता चला कि चूंकि यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है अर्थात 90 का कोण बनेगा, OPA यहाँ पर 90 बनेगा। यह भुजा OA क्या होगी, कर्ण होगी, और किसी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। शेष दोनों भुजाओं को निकालने के लिए कोई भी एक भुजा अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से उस एक भुजा के वर्ग को माइनस कर देते हैं अर्थात घटा देते हैं, और घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। जो मान आता है वही वृत्त की त्रिज्या अथवा कोई जो दूसरी भुजा होगा वह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज OPA बराबर 90 है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 4 सेंटीमीटर। तो OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, अर्थात OP बराबर रूट में OA का स्क्वायर, क्योंकि OA हमारा कर्ण है और PA हमारी लंब हम माने या आधार भी मान सकते हैं। तो OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर अर्थात 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, और 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 में 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई, OP बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 7 में कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्री वृत्त है। संकेंद्री मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो वृत्त दिए गए हैं और दोनों वृत्तों का केंद्र एक है। संकेंद्री का अर्थ है कि दोनों वृत्त जो एक ही केंद्र से होकर जाते हैं, इसीलिए उसे संकेंद्री कहा जाता है। तो दो संकेंद्री वृत्त हैं, तो पहले हम दो संकेंद्री वृत्त का निर्माण करते हैं। यह है और इसी को केंद्र मान करके हम एक दूसरा वृत्त भी बना देते हैं। देखिए ये दोनों वृत्त हमारे संकेंद्री वृत्त है। ठीक है, दोनों वृत्तों का हम केंद्र O मान लेते हैं। दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त के केंद्र एक ही है, इसीलिए हम इसे संकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्त दिए गए हैं और दो संकेंद्री वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। अब जैसे इसकी अगर यहां पर हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो पहले वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और यहां से बड़े वाले जो वृत्त दिया है कोई भी कहीं भी खींच सकते हैं। ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोनों वृत्त हैं। तो कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो बड़ा वृत्त है उसके उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। एक जीवा है जो यहाँ छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। देखिए ऐसे एक जीवा खींची गई है, कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर यह जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। यहाँ मान लीजिए स्पर्श बिंदु कोई मान लेते हैं, हम P मान लेते हैं। यहाँ केंद्र हो हम P पहले ही मान चुके हैं, और क्या करते हैं यहां से यहाँ P से मिला देते हैं और यहां जीवा का नाम A भी लिख देते हैं। तो पूरे जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसे हम हटा देते हैं। क्या भी हम बताए हैं कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां दिया है कि दो संकेंद्री वृत्त है, दो संकेंद्री वृत्त है। संकेंद्री वृत्त कहने का मतलब क्या है कि दोनों वृत्तों का केंद्र एक है। जब दो वृत्त ऐसे हो जिनका केंद्र एक ही हो या दोनों एक ही केंद्र से होकर के गुजरते हो तो उसे हम लोग संकेंद्री वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पहला पहला वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, लेकिन कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो दूसरे वृत्त की स्पर्श करती हुई जाती है, यानी स्पर्श रेखा है, दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखिए जीवा क्या होती है। जीवा पर हम थोड़ा सा बच्चों इस पर ध्यान देते हैं। जीवा किसे कहते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए एक वृत्त है, ये छोटा वाला अलग से बनाया है और इस वृत्त का यहाँ पर केंद्र क्या है, O है, यहाँ केंद्र O है। अब जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के परिधि, देखिए किनारे किनारे वाला जो भाग होता है वृत्त के किनारे वाला जो पर्सन है, जो किनारे वाला भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस एक वृत्त की परिधि है, बाहरी वाले भाग को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के परिधि को मिलाने वाली, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली, देखिए परिधि है, किनारे वाला भाग हमारी परिधि है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये जीवा की परिभाषा है। अगर कोई पूछे कि जीवा किसे कहते हैं तो हम बताएंगे वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। कब कहलाती है, यदि वह केंद्र से होकर न जाए। देखिए बस यहीं से केंद्र से अगर होकर के जाती है तब क्या होता है, तब यह उसके व्यास की परिभाषा हो गई। अगर यह केंद्र से होकर जाती है तो यह व्यास की परिभाषा बन जाती है। अगर कोई पूछे आपसे, मान लिया अगर कोई पूछे कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास की परिभाषा एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए, कोई विशेष नहीं है, वही परिभाषा रहेगी जो जीवा की परिभाषा है। केवल करना क्या है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। आगे बात समझ में, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं, और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है तो उसे जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर जीवा है, ठीक है। यह बड़े वाले वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही है और बी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। परिधि के बड़े वाला जो वृत्त दिया है, ये बड़े वाले वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु है, ए बी है, और ये जीवा ए बी ऐसी है, ये जो दूसरा छोटा वृत्त है या जो दूसरा संकेंद्री वृत्त है, ये दूसरे संकेंद्री वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे जीवा की लंबाई बताना है कि ए बी बराबर क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी लोग थोड़ा ध्यान क्या देना है। देखिए अभी हम बताए हैं कि दोनों संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। क्या दिया है कि इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अर्थात आप लिख सकते हैं कि OB बराबर यहाँ 5 सेंटीमीटर है। OB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि किताब में बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। इस छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 cm, अर्थात यहाँ से लेकर के O से लेकर के P तक की लंबाई हमें 3 है, ठीक है। और अभी इसके पहले हम लोग ये प्रमेय भी पढ़ चुके हैं। क्या प्रमेय हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक परस्पर लंब होते हैं। अब इसके पहले हम बताए हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं एक परस्पर लंब होती हैं। यहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या है, यहाँ पर लंब है, अर्थात यहाँ पर OPB क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और OPB एक समकोण त्रिभुज है, और साथ ही कोण OPB यह जो मान है यही 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। तो OB क्या है,
OB जो है इस त्रिभुज का कर्ण है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा है। हमें PB ज्ञात करना है, तो बड़ी भुजा के वर्ग में से इस भुजा के वर्ग को घटा देंगे तो PB का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहां पर क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे जो दिया है पहले लिख लीजिए, जो भी हमें पता है। दिया गया है कि OB बराबर 5 cm, OB बराबर 5 सेंटीमीटर, OP छोटे वृत्त की त्रिज्या, OP बराबर है 3 cm, और क्या दिया है, कोण OPB, OPB बराबर क्या है, 90 डिग्री है। यहां पर हमको क्या पता चला कि कोण त्रिभुज OPB एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज OPB एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर OPB जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज? अभी हमने बताया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती है, इसलिए कोण OPB बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ हमें PB का मान ज्ञात करना है, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर रूट में कर्ण कौन सी भुजा है, OB है, तो OB का स्क्वायर माइनस लंब यहाँ पर क्या है, OP है, माइनस OP का स्क्वायर, यहाँ निकाल लीजिए। रूट में OB का वैल्यू कितना दिया है, 5 का स्क्वायर है, माइनस OP कितना दिया है, 3 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 3 का स्क्वायर हुआ 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा √16, और इसका वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर, अर्थात PB बराबर 4 सेंटीमीटर है। जब PB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AP बराबर भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। हमें पूरे AB की लंबाई याद करना है, इसलिए यहां लिखेंगे वृत्त की जीवा AB बराबर 2 गुणे PB यानी 2PB, तो 2 गुणे 4 यानी बराबर कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर। देखिए हम क्यों यहां पर लिखे हैं कि AB बराबर 2PB, यहां पर हम बताए हैं कि AB बराबर 2PB यानी PB का दूना हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहां से O बिंदु से A को मिला देते हैं तो फिर इसी तरह से इधर भी हम सॉल्व करेंगे। अगर O से A को मिला दे तो फिर यहाँ OA बराबर भी 5 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, तो भी AP का मान कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं कि AB बराबर जो है PB का दूना, अर्थात 2PB, 2 गुणे PB, अर्थात 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस बड़े वृत्त की जो जीवा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है, उसकी लंबाई AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।